आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस की। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन करने के लिए जाने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कास्ट परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र जी द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा कटक में प्राप्त करने के बाद ये कलकत्ता में उच्च शिक्षा के लिए गए। ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। देश के लिए अटूट प्रेम के कारण ये अंग्रेज़ों की नौकरी न कर सके। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेकर इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 1939 में यह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कांग्रेस और गांधी जी के अहिंसावादी विचार इनके क्रांतिकारी विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। सन 1942 में नेता सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान गए। वहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इनकी फौज ने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया। कम पैसों और सीमित संख्या में सैनिक होने पर भी नेताजी ने जो किया वो प्रशंसनीय है। नेताजी भारत को एक महान विश्व शक्ति बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में भारत भूमि वीर सपूतों की भूमि थी। इसी भाव को वह हर हृदय में फिर से स्थापित करना चाहते थे। बंगाल के बाघ कहे जाने वाले सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा से युवा वर्ग में एक नए उत्साह का प्रवाह करा। पूरे देश में नेताजी के नारे को सुनकर राष्ट्रभक्ति की अलख जगी। बोस जी ने देखा कि शक्तिशाली संगठन के बिना स्वाधीनता मिलना मुश्किल है। फिर वह जर्मनी से टोक्यो गए और वहां पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया था। यह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर भारत को स्वाधीनता दिलाने के लिए बनाई गई थी। आज़ाद हिंद ने यह फैसला किया कि वे लड़ते हुए दिल्ली पहुंचकर अपने देश की आज़ादी की घोषणा करेंगे या वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। जब नेताजी विमान से बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे तो उन मार्ग में विमान में आग लग जाने की वजह से उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन कुछ लोग को शवों के चिन्ह न मिलने से संदेह भी हो रहा था कि नेताजी शायद मरे नहीं हैं। पूरे देश की रगों में आज़ादी का संचार करने वाले सुभाष चंद्र बोस सदैव भारतवासियों के दिल में अमर रहेंगे। इसलिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इससे देश के युवाओं को विपत्ति का सामना करने के लिए नेताजी की जीवनी से प्रेरणा मिलेगी और उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो सकेगी। इन पंक्तियों के साथ मैं नेताजी को सादर नमन करना चाहूँगी। नहीं भूलेगा देश सुभाष चंद्र का बलिदान, जिसने देश की खातिर दिया जीवन दान। देशवासी नहीं थकते करके उनका गुणगान, फिर सुभाष आओ तुम दे जाओ अभय वरदान। धन्यवाद।